देश का सबसे बड़ा मेला कांवड़ मेला 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर जमीनी स्तर से लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। फाइनल ब्रीफिंग हुई और फाइनल ब्रीफिंग के बाद अब सभी पुलिस कर्मियों को कह दिया गया कि अब कांवड़ यात्रा आपके हवाले है। लेकिन इस पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी आंख से भी निगरानी रखी जाएगी। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरा। पूरे मेरठ जिले को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया। ये कंट्रोल रूम है जहां से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। पूरे कांवड़ यात्रा को, पूरा कांवड़ रूट जो है, उन सब पे हर एक छोटे छोटे एंगल पर निगरानी रखी जाएगी। और कितने सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो मेरठ जिले में इंस्टॉल किए गए हैं, इसके अलावा क्या नई नई चीजें सुरक्षा को लेकर पुलिस ने वर्कआउट की है, इस कांवड़ यात्रा को लेकर, उन सभी बातों को जानने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा हमारे साथ हैं। सर, कांवड़ यात्रा एक बार फिर से चुनौती पुलिस के आगे आ गई है। बहुत बड़ा मेला है पूरे देश का। ऐसे में सबकी निगाहें मेरठ जिले के ऊपर रहती हैं क्योंकि एक कॉमन जिला है। सारे कांवड़िए यहाँ से आने के बाद अलग अलग अपने रूट की ओर डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। किस तरीके से पार कर पाएंगे सर इस चुनौती को, और क्या क्या तैयारियां इस पूरे कांवड़ मेले को लेकर? इसमें कांवड़ मेले को लेकर हमारी ड्यूटियां लग चुकी हैं। आज हमने पुलिस बल के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का ब्रीफिंग किया पुलिस लाइन में, जिसमें कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए और आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए गोष्ठी की गई थी। साथ ही साथ जो ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरास 1400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा कांवड़ मार्ग पर लगाए गए हैं। साथ ही 10 से ज्यादा इस प्रकार के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अलग अलग स्थानों पर, जहां से कि संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी निरंतर कांवड़ मार्गों पर नजर रखी जाएगी। हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ जो 23 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित किया है और वहां पर ड्रोन्स की तैनाती की गई है, जिससे कि निरंतर आसमान के जरिए जो भीड़ है उसका आकलन हम कर सकें, उसके मूवमेंट को देख सकें, क्या व्यवस्था चल रही है उसे देख सकें, और उससे फिर हम जो अपने अधिकारी हैं ग्राउंड पे उनको वो सूचना पास ऑन करके जो भी आवश्यक कार्यवाही है ग्राउंड पे वो कर सकें। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जरिए जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स के जरिए सूचनाएं प्राप्त हो रही है, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके भी हमने संपर्क किया है। उनके जरिए जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उस पर सोशल मीडिया सेल और साइबर क्राइम सेल दोनों लगातार नजर बनाए हैं। जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सुझाव प्राप्त होते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई अफवाह या भ्रामक सूचना आती है तो उसका खंडन किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि दुराशय से अगर कोई सूचना, कोई अफवाह, भ्रामक सूचना फैलाते हैं तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, 1400 सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ कई सारे आईपी कैमरे भी हैं जो निगरानी रखेंगे। क्या पिछले साल से तादाद बढ़ाई गई है सीसीटीवी कैमरों की? जी बिल्कुल, इसमें तादाद बढ़ाई गई है। इसमें ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरा है बल्कि उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड जो कैमरा है, आईपी कैमरा, वो भी लगे हैं, जिनका की फीड आप देख सकते हैं कई स्थानों पर अभी हमारा आ रहा है। और साथ ही साथ जो एएनपीआर कैमरे हैं जो कि नंबर प्लेट पढ़ने के काम आते हैं, वो भी हमने 14 कैमरा लगाए हैं जनपद की सीमाओं पे। इसके अलावा जो नाइट विजन कैमरा है वो भी है, ताकि रात में जो गतिविधियां हैं वो भी स्पष्ट रूप से नजर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात्रि का समय है पर कैमराज में बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और जो अभी हमारा सीसीटीवी ये सारा फीड है वो लिंक किया जा रहा है, और आज रात से सारे इस प्रकार के हमारे कंट्रोल रूम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ हमारी जो टीम है वो यहीं से बैठकर निरंतर इन पर नजर रखेगी, और यहीं से कंट्रोल रूम को सूचना भी दी जाएगी, अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। आवश्यक इनपुट जो है वो यहाँ से प्राप्त करके हमारे ग्राउंड पर जो पुलिस बल है उसको सूचित किया जाएगा, जिससे कि ये यात्रा सुरक्षित रूप से, सुगमता से निकले और ट्रैफिक संचालन अच्छा रहे। सर, इस साल देखा गया कि कांवड़ मोबाइल एक नई शुरुआत की गई है, तो क्या कांवड़ मोबाइल इन सभी कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी? वो किस तरीके से संपर्क कर पाएगी? ये इसमें जो कैमराज हैं उसके जरिए वो लगातार भ्रमण पर रहकर मार्गों की सूचना कंट्रोल रूम्स को भेजती रहेंगी, और जहां पर भी जरूरत हो वहां पर वो गाड़ी भेजी जाएगी। और इसका यही उपयोग है कि ऐसे स्थान जहां पर सीसीटीवी फीड उपलब्ध ना हो, या फिर ऐसे स्थान जहां पर एक से अधिक एंगल से हमको कवरेज चाहिए कैमरा का, तो वहां पर ये गाड़ियां भ्रमण पर भेजी जाएंगी। इनसे पूरे मार्ग में
अवनरत रूप से कंटिन्यूस एक हमको फीड मिलेगा कि पूरे मार्ग पर क्या व्यवस्था है, किस प्रकार ट्रैफिक अरेंजमेंट है, ड्यूटी किस प्रकार की है, ये भी देखने में सहायता मिलेगी। सर, लगभग कितने पुलिसकर्मी इस समय ग्राउंड पर तैनात कर दिए गए हैं इस कांवड़ यात्रा को? जी, इसमें 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो अन्य पुलिसकर्मी जिनकी डेडिकेटेड ड्यूटी कांवड़ में नहीं लगी है, वो भी कांवड़ से संबंधित हैं, कांवड़ के लिए काम कर रहे हैं। और जो मार्ग हैं, विशेष रूप से 7 मार्ग चिन्हित किए गए हैं पूरे जनपद में, उन सभी मार्गों पर अलग-अलग प्रकार की ड्यूटीज लगाई गई है, स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं और उन सभी का अलग-अलग काम भी है। जब जिसकी जरूरत होगी, समन्वय बनाते हुए वो टीम काम करेगी। कितने जोन और कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है एक जिले को? पूरे जिले को 24 जोन और 68 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके अलावा 34 सब सेक्टर भी बनाए गए हैं, जहां ज्यादा आबादी की गहनता है या फिर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा है, वहां पर इस प्रकार के सब सेक्टर बनाए हैं ताकि ज्यादा पुलिस बल वहां तैनात हो और ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्था हो पाए। सर, डीजे को लेकर हालांकि ऊपर से आदेश है, मुख्य सचिव सर आए थे, डीजीपी सर आए थे, उन्होंने भी बताया था, लेकिन डीजे को लेकर टोल पे सबसे ज्यादा गहमा गहमी रहती है। वहां पे असेंबल किए जाते हैं, उतारे जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं और फिर वहां पे कंपटीशन होता है। उनके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी? क्योंकि अगर आप पुलिस जरा भी उनको समझाने की कोशिश करती है तो कांवड़िए अपना जो है विरोध कर देते हैं। उस चीज को कैसे आप पार कर पाएंगे? इसमें हमने पहले से ही जो डीजे ले जाने वाले हैं, संचालक हैं, उनसे मीटिंग की गई, उनसे सहयोग लिया गया और ये भी बताया गया कि किस प्रकार से डीजे को नियंत्रित करना है, क्योंकि उससे जो अन्य कांवड़िए हमारे मार्गों पर निकलते हैं, उनकी सुरक्षा रहे और उनका भी सुगमता का, सुविधा का ध्यान रखा जाए। इसको देखते हुए सभी लोगों ने सहमति जताई मानकों का पालन करने की। इसके अलावा उनको नोटिस भी तामील करवाए गए हैं, जिससे कि उनको लिखित में सूचना रहे क्या प्रकार के मानक है और क्या पालन करना है। इनके जो अन्य संबंधित लोग हैं, जो इनके साथी हैं, उनसे भी हम निरंतर वार्ता में हैं। उनको भी पुलिस घर जाकर नोटिस तामील करवा रही है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो ससमय उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और डीजे अगर जरूरत पड़ी तो जो भी आवश्यक कार्रवाई वो की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो सुरक्षा का एक चक्रव्यूह कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया है, वो एक मैं छोटी सी तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पूरी कांवड़ यात्रा पर हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी होगा और नाइट विजन कैमरे जो हैं, देखिए कितनी क्लैरिटी इन कैमरे में आपको अलग ही दिखाई दे जाएगी। और ये सभी कैमरे रात के समय जो है, जो कांवड़िए चलते हैं या किसी भी तरीके का कोई शरारती तत्व अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसको चिन्हित किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा भी है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।